अहंकार तो रावण का टूट गया था, रावण चला गया था, दूसरे रावण ये हो गए थे, तो इनका भी श्री रामचंद्र जी ने जो है वध कर दिया अयोध्या में। नारा दिया था जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो राम इनको छोड़ के चले गए, इसलिए इनको हारना बहुत जरूरी था। अहंकार था कि जो राम के ठेकेदार बनते थे कि राम को हम लाए हैं, राम ने उनको दिखा दिया कि आप हमको नहीं लाए हो, हम तुमको लाए हैं। राम जी ने इन्हें शराब ही दे दी है। पॉलिटिक्स अलग चीज है, पॉलिटिक्स में भगवान को लिया है, राम को लिया है, ये क्या है? सिर्फ राम मंदिर और धर्म के नाम पे कितने दिन राजनीति चलेगी? अयोध्या तो हारने था, ये तय था। राम मंदिर के नाम पे पूरे देश में चुनाव लड़े हैं, लेकिन अयोध्या में ही हार गई है। कि आप राम को नहीं लाए थे, राम खुद आपको लाए थे। मोदी ने 400 सीटें मांगी थी और हमने जीएसटी काट के 240 दे तो दिया, और क्या चाहिए उसको। भाई 400 सीट मांगी थी, देश को भी तो जीएसटी ले रहा है ना ये। तो आप उनको परमात्मा से मिलना चाहिए, यहाँ बेकार धरती वासियों को कोई काम नहीं है उनके पास। उनको सनातन जाना चाहिए, वहाँ बढ़िया जंगल तपस्या करना चाहिए, संत महापुरुष बनना चाहिए। अयोध्या वाली सीट तो गई, राम वहाँ राम मंदिर बनवा दिए, लेकिन राम मंदिर काम नहीं आया। क्या कहना है इस पे? भाई एक चीज बताइए, जिसको घमंड हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा, अहंकार तो रावण का टूट गया था, रावण चला गया था, दूसरे रावण ये हो गए थे, तो इनका भी श्री रामचंद्र जी ने जो है वध कर दिया अयोध्या में। वहीं से एक मैसेज दे दिया हमारे देश को कि जो है जो अन्यायी होगा, अहंकारी होगा, और रावण जैसा उसका वध किया जाएगा। इसीलिए अयोध्या में श्री रामचंद्र जी इनका वध कर दिए, निकल गए बद करके। राम मंदिर राम नीति पर निर्भर है। राम को मानने वाले राम की नीतियों को नहीं मानते, इसीलिए नहीं चला। नीति अपनी अहंकारी, तो हार गए। राम की नीति को नहीं मानते। अयोध्या वाला सीन समझ में नहीं आया, निकल गया हाथ से। नहीं, क्यों नहीं? सीन्स बिल्कुल पूरा देश जानता है। अयोध्या तो हारने था, ये तय था। लल्लू सिंह जैसे सांसद ये बयान देंगे कि संविधान और आरक्षण समाप्त कर देंगे, इसलिए 400 पार जरूरी है। ये क्यों नहीं लल्लू सिंह ने बयान दिया अयोध्या से राम मंदिर से वहां से देते कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना? ये नहीं दिमाग में आया। इससे जानते थे दंगा हो जाएगा और संविधान खत्म करेंगे। संविधान खत्म करने की बात करोगे, एक पन्ना लिख सकते हो। लल्लू सिंह से मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, संविधान की प्रस्तावना बता सकते हैं, बोल सकते हैं? तो मोदी फैक्टर तो काम आना चाहिए था, राम मंदिर फैक्टर तो काम आना चाहिए। मोदी को देश की जनता के मूड को भांपने की जरूरत थी। कैसे प्रधानमंत्री हो आप, देश की जनता के मूड को समझ नहीं पा रहे हो? आपको 2 बार प्रचंड बहुमत में देश की जनता ने चुना और उसके बाद आप भाप नहीं पा रहे हो। जनता चुनाव लड़ गई, रोड पर उतर आई आपके खिलाफ ये, और आपके सांसद बयान दे रहे हैं कि आरक्षण खत्म करेंगे। तो राम मंदिर क्या फैक्टर क्यों? राम मंदिर सबके लिए है। राम मंदिर में क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग नहीं? आया तो उन्होंने, ठेका तो वही लेते हैं। तो ठीक है, सिरे है उनका बनवाने के। कहा जाएगा मोदी जी ने बनवाया, तो फिर जीते क्यों नहीं वहाँ? अरे क्यों जीतेंगे? जनता के खिलाफ आप आवाज उठाओगे कि हम संविधान खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपको कौन वोट देगा? कौन वोट देगा? 22% की आबादी को इन्होंने चैलेंज दिया। 22% की आबादी बसपा को खत्म करके समाजवादी पार्टी को दे दिया। जो दलित कभी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना चाहता था, वो मजबूर होकर के दे दिया। ये इनकी देन है। और राम अयोध्या में तो गठबंधन जीत गई, क्या कहना है इसमें? भाई कोई ना कोई कमी रही होगी, इसे जीती होगी, जीते हैं। हाँ। तो राम मंदिर कमी रही होगी, कैसी कमी? लल्लू सिंह रहे, लल्लू सिंह ने काम नहीं किया होगा अपना जमीनी काम अस्तर वही। तो राम मंदिर तो बनवाया था, तो राम मंदिर से थोड़ी वो चलता है। राम मंदिर तो आस्था का विषय हो गया, बाकी रोजी रोजगार, बच्चों का भविष्य, वो सब देखना भी पड़ता है। सब भी देखना। राम मंदिर बनवाया गया, लेकिन वहाँ तो वोट ही नहीं पड़े राम के नाम पे, जीत तो गठबंधन गई। नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी ने 400 सीटें मांगी थी और हमने जीएसटी काट के 240 दे तो दिया, और क्या चाहिए उसको। भाई 400 सीट मांगी थी, देश को भी तो जीएसटी ले रहा है ना ये। तो राम मंदिर की मार की है। 400 सीटें उसने मांगी थी, हमने जीएसटी काट के 240 सीटें दे दी। अब आप उसमें अयोध्या कट गया तो मैं क्या कर सकता हूँ भैया? मैं अयोध्या को थोड़ी मैंने काटा। तो राम मंदिर जहाँ बनवाया, प्राण प्रतिष्ठा जहाँ किया, 500 वर्षों का संघर्ष जहाँ खत्म हुआ, वहीं हार गए। मैंने जीएसटी दी, अब कौन क्या कटा मुझे ये नहीं मालूम। देखिए, जासुराज प्रिय प्रजाधिकारी सो निरपक्षी नरक अधिकारी, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहूँ व्यापा। जिसके राज में प्रजा दुखी है वो भिखारी है, जिसके राज में प्रजा दुखी है वो सबसे बड़ा नरक का अधिकारी है, और वो मोदी जी हैं।
आप बता रहे कि वहां पर अयोध्या में क्यों हार गया? शंकराचार्य ने क्या कहा था कि जब तक अर्ध निर्मित मंदिर में आप पूजा प्राण प्रतिष्ठा ना करें वरना प्रलय आ जाएगा, आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन्होंने नहीं माना उनकी बात, जल्दी से प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, अडानी अंबानी को बुला के बैठा दिया। भगवान ऊपर देख रहा है, ये सब भगवान ने दे दिया और ऐसा दिया कि पूरा साफ। दूसरा भगवान जो आम जनता में है, गरीब में है, बेरोजगार में है, महंगाई में है, वो रास्ते में था, वो लड़ रहा था इलेक्शन। कोई राहुल गांधी अकेले लड़ाई लड़ नहीं रहे थे। आपने उनका बैंक फ्रीज कर दिया तो आप सोचे कि खत्म हो गया मामला। अब जनता ने कमान ले लिया था। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, सारी जनता ने लड़ाई लड़ी और आपको सबक सिखा दिया कि 2 और 2 4 होता है, 2 और 2 5 नहीं होता है। मोदी जी देखिए, अब की आपको मालूम है राम मंदिर या इस पे कोई इलेक्शन नहीं हुआ और ना कोई पार्टी। अब की तो जो इलेक्शन लड़ा वो जनता ने लड़ा इलेक्शन। और हमारी बात सुन लीजिए, ये आने वाली सरकारों के लिए ये जो क्षेत्र में काम जो वे व्यक्ति नहीं करेंगे, जो सरकारें काम नहीं करेंगी, जो नौजवान बच्चे थे जो बेरोजगार थे, जिनकी 10 साल से शादी नहीं हो रही थी क्योंकि रोजी रोटी थी नहीं, तो ये अब की कोई इसमें मंदिर और या नेता या नहीं, अब की जो इलेक्शन लड़ा है वो जनता ने लड़ा है। अच्छा, बच्चों को हाँ, आप बताइए, थोड़ा खड़े हो जाइए। क्या लग रहा है ये राम मंदिर वाला मुद्दा क्यों नहीं चला इस बार? अयोध्या हार गए। नहीं, राम मंदिर वाला मुद्दा नहीं है। असल में बात यह है कि पब्लिक, आप खुद पत्रकार है, बदलाव की मूड में थी और बदलाव कर दिया है। फिलहाल थोड़ा बहुत रह गया था, चूक गया, वरना बदलाव तो पूरी तरीके से हो जाता। अब ये देखिए, मंदिर मस्जिद, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये सब धार्मिक चीज़ें इंसान की अपनी है। वो इंसान अपने बुरे वक्त में मंदिर जाए, मस्जिद जाए, परमात्मा को याद करे, सुख दुख की बातें करे, इसी अलग चीज़ है। पॉलिटिक्स अलग चीज़ है। पॉलिटिक्स में आप भगवान को लिया है, राम को लिया है, ये क्या है? वो मुद्दों पॉलिटिक्स करी जाती ना भाई। बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, अमीर और अमीर हो रहा, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। सब कौन जवाब देगा? आपसे इस चीज़ का सवाल इंसान सवाल करे तो उसको जेल में बंद करे दे रहे हैं। तो ये चीज़ पॉलिटिक्स के नाम पे होती नहीं चाहिए। ये राम मंदिर, मस्जिद, ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये सब खत्म हो चुका है। इंसान समझ गया है, इसको 40 करोड़ की जनता ने समझदारी से फैसला लिया है। थोड़ी बहुत चूक हो गई है। अब हो सकता हो कि इस बार जो कुछ समय के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए। देखिए, राम मंदिर का मुद्दा जो रहा, ये क्या चलेगा? क्योंकि इन्होंने जो राम मंदिर छोड़ के इन्होंने कहा था कि मोदी जी की गारंटी, तो मोदी जी की गारंटी में कोई काम नहीं हुआ। इसीलिए इन्होंने नारा दिया था, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो राम इनको छोड़ के चले गए, इसलिए इनका हारना बहुत जरूरी था, अहंकार था। और दूसरी बार इनको अभी ट्रेलर चल रहा, अभी पिक्चर बाकी है। अच्छा, अभी पिक्चर है अभी बाकी। सरकार कुछ भी बना ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अयोध्या इसलिए हार गए कि जो राम के ठेकेदार बनते थे कि राम को हम लाए हैं, राम ने उनको दिखा दिया कि आप हमको नहीं लाए हो, हम तुमको लाए हैं। राम को लाने वाले कोई नहीं है। राम अलबद हम लोगों को लाए हैं। राम को कहाँ से लाए हैं? टेंट से मंदिर में लाए हैं। उनका यह नहीं कहना था कि राम को हम लेकर आए हैं। आप पहले आप बताए, समझिए। यही बतिया चली रहता पूरे हर जगह कि हम लोग राम को लाए हैं। 15 लाख रुपया हम ले आएंगे। ये थोड़े कहे थे कि सबके अकाउंट में दे देंगे। अगर वहाँ से आ जाएगा तब सबके अकाउंट में 15 हो जाएगा। कहे थे 2014 में बोले थे, चुनाव लड़ने से पहले वो बैंक में है। इतना पैसा स्विस बैंक में 15 लाख जाएगा। अगर वो आ जाएगा तो ये जमा करने को नहीं कहे थे। लग रहा है आपको राम नहीं, जो माननीय प्रधानमंत्री जो कहे कि मैं अजन्मा हूँ, सबका